आज मेरी जिंदगी का असली मकसद पूरा हो गया है क्योंकि आज मैंने एक ऐसी फिल्म देखी है जो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगी और मैं मर भी जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म को कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि इस फिल्म ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी है। और आप इसे एक फिल्म नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास है जिसे आने वाले समय में पब्लिक इसकी पूजा करेगी। क्योंकि कसम से ना तो आज से पहले कभी भी ऐसी फिल्म देखी है और ना ही आज के बाद कभी भी हम ऐसी फिल्म को देखने वाले हैं। और इस फिल्म का नाम है दी गोट लाइफ और इस फिल्म को पूजा जाएगा इसके कंटेंट की वजह से, इसकी स्टोरी की वजह से, क्योंकि ये फिल्म हमें एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताएगी कि जिसके बाद हमारी जिंदगी के सारे मकसद खत्म हो जाएंगे और हम बस यही चाहेंगे कि हम अपने परिवार के साथ ही रहकर मर जाए, चाहे हम भूखे हो चाहे हम प्यासे हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फिर। क्योंकि ये फिल्म हमें इतना सिखाने वाली है जितना हम अपनी दो जिंदगी में भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक तरफ हमारे भारत देश के ही लोग जिन्हें अपनी हिंदी भाषा बोलने में ही शर्म आती है और वो अपनी हिंदी भाषा को छोटी लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन वहीं पर इंग्लिश भाषा को ये महान लैंग्वेज समझते हैं, जो हमें शाहरुख खान की डंकी फिल्म के अंदर भी दिखाया गया था कि जहाँ पर हमें लंदन जाने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे तो उन्हें हिंदी भाषा नहीं सीखनी पड़ी थी। और अब गोट लाइफ फिल्म जिसमें नजीब जो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए और काम की तलाश में सऊदी अरब चला जाता है, लेकिन नजीब को सऊदी अरब की लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वहाँ की लैंग्वेज को जबरदस्ती थोपा जाता है। तो अब तो शर्म करो, क्योंकि जहाँ पर वो लोग जो अपनी भाषा को हम लोगों पर जबरदस्ती थोपते हैं और एक हम लोग हैं जिन्हें अपनी हिंदी भाषा बोलने में ही शर्म आती है, डूब के मर जाना चाहिए। हम इंडियंस कितने गलत है ना इस मामले में। ये शाहरुख खान की फिल्म डंकी और दी गुड लाइफ फिल्म हमें बहुत अच्छे से बताती है, क्योंकि नजीब जिसे सऊदी अरब की भाषा में कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो जबरदस्ती भाषा थोपी जाती है और उसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। और इस फिल्म की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आप कभी भी सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि हम इंसान जो अपने परिवार की खुशी के लिए, जो अपने परिवार के लिए कमाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी इस कमाने के चक्कर में ही हम अपने और अपने परिवार की खुशियों में आग लगा देते हैं। और आपको लगता होगा मौत से डर, लेकिन आप ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना चाहोगे, क्योंकि इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा दर्दनाक है जिसे देखकर शायद आपको अपने असली जीवन का पता चल जाए। और अब से पहले हमारे इंडियन सिनेमा में सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री थी बॉलीवुड, लेकिन आज से मलयालम सिनेमा बॉलीवुड से नहीं बल्कि हॉलीवुड से भी 100 गुना आगे निकल गया है, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में ही एक अलग दुनिया है जिसके दर्शन हमें मलयालम सिनेमा ने ही करवाए हैं। और आज से मलयालम सिनेमा मेरे लिए तो भगवान बन गया है। मलयालम सिनेमा आपको मेरा सल्यूट है, लेकिन आपसे बस मेरी हाथ जोड़कर एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपनी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर ही रिलीज किया करो। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर ये मेरी विनती है, क्योंकि अगर ये दी गोट लाइफ फिल्म पैन इंडिया पर रिलीज होती तो ये फिल्म एक दिन के अंदर कम से कम 80 करोड़ का कलेक्शन करती और ये फिल्म टोटल कलेक्शन करती 500 करोड़ से भी ऊपर का, और ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। तो मलयालम सिनेमा आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि आप अपनी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर ही रिलीज किया करो। और इस फिल्म के डायरेक्टर बिलाशी जिन्होंने फिल्म नहीं बल्कि एक जादू बनाया है, और इस फिल्म के लिए सर अगर आपको ऑस्कर अवार्ड भी मिले तो वो भी कम है इस फिल्म की तुलना में। सर मैं तो आपका भक्त हो गया हूँ, आपकी इस स्टोरी को देखकर, आपके इस डायरेक्शन को देखकर। आपने गॉड लेवल का काम किया है इस फिल्म के अंदर, और इस फिल्म को देखने के बाद मैं तो आपके लिए पागल हो गया हूँ सर। लव यू सो मच सर। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर भी दिखाया जाना चाहिए, ताकि फिर कभी भी किसी भी इंसान के साथ उसकी जिंदगी में ऐसा ना हो। और जो लोग फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको तो ये फिल्म हर रोज देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म नहीं है बल्कि सिनेमा की पूरी दुनिया है जिसके एक एक सीन आपके दिमाग और दिल दोनों में ही छप जाएंगे। बलेशी सर आपने कमाल किया है, कोई फिल्म नहीं बनाई है, और ये फिल्म मेकिंग की दुनिया में सभी फिल्मों की गुरु होने वाली है, जिसके एक एक सीन को इस तरीके से डायरेक्ट किया गया है जिसे देखकर आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स जग जाएंगी जो फिल्म के अंदर चल रहा है। जैसे नजीब को प्यास लगती है लेकिन गला आपका भी सूखेगा, जैसे नजीब को रास्ता नहीं मिलता है लेकिन आप नजीब के लिए रास्ता भी ढूंढोगे। ये कोई फिल्म नहीं है भैया, बल्कि ये हमारी जिंदगी का वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना अब हमारा जीवन संभव नहीं है। और पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंडियन सिस्टम के द्वारा इस फिल्म को सभी लोगों को दिखाया जाना चाहिए और इस फिल्म के बारे में सभी लोगों को बताया भी जाना चाहिए, और इसी के साथ इस फिल्म को हमारी राष्ट्रीय फिल्म भी घोषित करना चाहिए। दी गोट लाइफ
फिल्म को और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आप फिल्में नहीं देखते हो और अगर आप अभी बच्चे हो और अगर आप बूढ़े हो और अगर आप बहुत ही ज्यादा गरीब हो और अगर आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो और अगर आपके पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं है और अगर आप मरने वाले भी हो लेकिन अगर आपके पास 2-3 साल बचे हैं या फिर आपके पास बस 2-3 दिन ही बचे लेकिन फिर भी आप इस फिल्म को एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देखना, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद तुम मर तो जाओगे लेकिन इस फिल्म को कभी भी भूल नहीं पाओगे। और तुमने देखी होगी KGF, पुष्पा, RR, बाहुबली, पठान और जवान जैसी फिल्में, लेकिन ये फिल्म इन फिल्मों से 100 गुना नहीं बल्कि लाखों गुना बेहतरीन है और ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। और तुम सभी अपनी जिंदगी में कोई काम करना या फिर मत करना लेकिन एक बार इस फिल्म को जरूर देखना भाई, जरूर देखना। और इस फिल्म के अंदर नजीब की भूमिका निभाई है पृथ्वीराज सुकुमारन ने और इस परफॉर्मेंस को देखकर अगर मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पृथ्वीराज सुकुमारन सर से मिलूं तो सर मैं आपके चरणों को चूमना चाहूंगा, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन सर आपने इस फिल्म के अंदर अपनी जान डाल दी और इसी के साथ हमारी जान निकाल दी है। और अब मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ कि अब पृथ्वीराज सुकुमारन से बड़ा कोई भी स्टार, कोई भी एक्ट्रेस पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी इस फिल्म को देखेगा वो मरते दम तक कभी भी इस फिल्म को नहीं भूलेगा। और अब मलयालम सिनेमा को अपनी सभी फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करनी चाहिए और दी गोट लाइफ फिल्म को हमारे इंडिया के सभी स्कूलों, कॉलेजों और सभी जगह पर जरूर दिखाना चाहिए। और इसी के साथ इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म भी घोषित करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी फिल्म पूरी दुनिया में कभी भी नहीं बनेगी जैसी दी गोट लाइफ फिल्म है। और आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपको ये फिल्म अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ और अपनी पूरी फैमिली के साथ देखनी चाहिए। और दी गोट लाइफ फिल्म के एक्टर को, डायरेक्टर को और इस फिल्म की स्टोरी को ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। और आज मैं आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं इस फिल्म को देखकर धन्य हो चुका हूँ, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होगी ब्लेसी और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म दी गोट लाइफ, और वो अपनी हिंदी भाषा को